Good morning, dear students. We'll be reading Rip Van Winkle today. This story is about Rip Van Winkle, a good natured but lazy man who goes away into the hills and falls asleep. When he awakens 20 years later, Rip finds that quite a few things have changed. So, this story is about a man, beta. His name is Rip Van Winkle. He is a very simple, good natured man. The only problem with him is he is very lazy. Okay, one day he goes into the hills and there he falls asleep. When he awakens 20 years later, he sleeps for 20 long years. When he wakes up, he finds that quite a few things have changed. बहुत सारी चीज़ें बदल चुकी हैं. Because 20 years is a big time. 20 years में तो बहुत चीज़ें change हो ही जाएंगी. Many years ago, at the foothills of the Catskill Mountains was a little village. काट्सकिल इज़ द नेम ऑफ द माउंटेन. उसके फुट हिल्स पर, मतलब जहाँ पे वो पहाड़ी ख़त्म हो रही थी, उसके वहाँ पर एक लिटिल विलेज था. इन द विलेज लिव्ड अ सिंपल गुड नेचर्ड फेलो नेम्ड रिप वैन विंकल. ही वॉज अ वेरी काइंड नेबर, रेडी टू हेल्प एंड एनीवन. Everyone in the village liked him. The children of the village shouted with joy whenever they saw him because he played with them, he taught them to fly kites and shoot marbles and told them long stories. So these are all the good things about Rip Van Winkle. He was a very simple man, a good natured man. His behavior with everybody was very good. He was a very kind neighbor, बहुत अच्छा पड़ोसी था. He was always ready to help anyone. ओके, एवरी वन इन द विलेज यूज़ टू लाइक हिम, क्योंकि वो इतना अच्छा है, सबकी हेल्प करता है, तो सब उसको पसंद करते थे. इवन जो बच्चे थे विलेज के, दे ऑल्सो वर वेरी हैप्पी विद हिम, क्योंकि वो उनके साथ खेलता था. ही टॉट देम टू फ्लाई काइट्स, मार्बल्स शूट करना सिखाता था, लॉन्ग स्टोरीज़ उनको रीड आउट करके सुनाता था. ओनली प्रॉब्लम जो उसके साथ थी वो ये थी कि ही वॉज़ वेरी लेज़ी. द ओनली प्रॉब्लम विद रिप वॉज दैट ही वॉज़ वेरी लेज़ी. He did no work on his own farm and just idled away his time. His fences were falling to pieces. His cow was going astray. Weeds grew on his farm. Rip's constant companion was his dog named Wolf. To avoid work, he would walk into the forest with his dog. Now, अच्छी अच्छी बातें के बाद जो प्रॉब्लम थी रिप में वो ये थी, ही वॉज़ वेरी लेज़ी, बहुत आलसी था. ही डिड नो वर्क ऑन हिज ओन फार्म. अपने खेत पे भी वो कोई काम नहीं करता था. ही जस्ट आइडल्ड अवे. आइडल्ड अवे मीन्स वेस्टेड हिज टाइम. उसकी जो खेत की बाड़ थी वो भी बिल्कुल गिर गई थी. सारे जानवर उसके खेतों में घुसे रहते थे, बट ही वॉज लीस्ट बॉदर्ड. उसके पास एक काऊ थी, वो भी बिल्कुल स्ट्रे एनिमल की तरह इधर उधर घूमती रहती थी, क्योंकि उसका बिल्कुल ख्याल नहीं रखता था. वीड्स मीन्स अनवांटेड प्लांट्स. अनवांटेड प्लांट्स, उसके जो खरपतवार थे पूरे उसके खेत में उगाए थे, जो घास उग जाती है, क्योंकि उसने ध्यान ही नहीं दिया. रिप का एक कांस्टेंट मीन्स हमेशा के लिए, रेगुलर, एक उसका कंपेनियन, उसका पार्टनर, उसका फ्रेंड था, जो कि एक डॉग था, उसका पेट. उस डॉग का नाम था वुल्फ. ठीक है. टू अवॉइड वर्क, काम से बचने के लिए, ही वुड वॉक अवे इन टू द फॉरेस्ट विद हिज डॉग. हमेशा काम से बचने के लिए वो क्या करता था, वो फॉरेस्ट में चल जाता था अपनी डॉग के साथ. One day, Rip just walked on and reached the highest part of the mountains. It was late in the afternoon when he reached there. Tired after his long climb, he lay down and began daydreaming. It was soon evening and he realized it would be night by the time he reached his village. So, एक दिन क्या होता है, Rip just to escape work, he walked on और बिल्कुल माउंटेन की पीक पर, काट्सकिल माउंटेन्स की पीक पर पहुंच जाता है, बिल्कुल टॉप पे पहुंच जाता है. चलते चलते उसको आफ्टरनून हो जाता है. मॉर्निंग में उसने स्टार्ट किया था, अब आफ्टरनून हो गया है. टायर्ड आफ्टर हिज लॉन्ग क्लाइंब, पूरा वो थक गया था, तो वो उसने थोड़ा रेस्ट करने के लिए ही लाइट डाउन, और ऐसे ही दिन में अपने कैसल्स बनाने लगा, डे ड्रीमिंग करने लगा, सपने देखने लगा. ये करते करते बिल्कुल शाम हो गई और उसने रियलाइज़ किया कि अगर अब वो गाँव के लिए चलेगा तो उसको पहुँचते पहुँचते रात हो जाएगी. आप यहाँ देख सकते हैं बेटा, दिस इज़ द पिक्चर ऑफ रिप वैन विंकल. दिस इज़ हिज डॉग named Wolf. The children are very fond of Rip Van Winkle. He is very popular among children because he tells them long stories, he plays with them, he teaches them how to fly kites and shoot marbles. Okay. Suddenly he heard a voice calling out. अभी वो सोच ही रहा था कि मैं गाँव की तरफ निकलता हूँ, रात हो जाएगी मुझे. Suddenly he heard a voice, कोई उसका नाम पुकार रहा था, Rip Van Winkle, Rip Van Winkle. He looked around, उसने आसपास देखा और देखा एक शॉर्ट ओल्ड मैन है जिसका थिक हेयर है और ग्रिजल्ड बेड, गोल्डन कलर की, बहुत ही अगली वे में, नीटली नहीं है वो,
बहुत अगली बियर्ड सी दिख रही है उसे, वॉकिंग टुवर्ड्स हिम विद अ बैरल, और उसके हाथ में एक बैरल है, एक वुडन कंटेनर है और उसकी तरफ वो आ रहा है। उस आदमी ने साइंस दिखाई, इशारे किए टू रिप टू हेल्प हिम कैरी द बैरल। उसने इशारा किया कि प्लीज़ मेरी हेल्प करो इस बैरल उठाने में। उसको वो बहुत हैवी लग रहा था। अब रिप तो बहुत अच्छा था, हमेशा वो दूसरों की हेल्प करता था। रिप हरी टू हेल्प द स्ट्रेंजर हु कॉट हिज हैंड टाइटली। टुगेदर दे रीच्ड अ प्लेस वेयर देयर वर सम मोर ऑड लुकिंग मैन प्लेइंग 9 पिन्स। तो जब रिप ने उसकी हेल्प करने की मान ली और वो उसका आके बैरल उसने उठा लिया, तो ओल्ड मैन ने उसका हाथ बहुत टाइटली पकड़ लिया। दोनों साथ मिलकर एक ऐसी जगह पहुँचे जहाँ पे बिल्कुल इसके जैसा ही बाकी शॉर्ट मैन थे, ओल्ड मैन थे, सब लोगों लगभग सेम ड्रेस में थे, ठीक है। और वो लोग 9 पिन्स गेम खेल रहे थे, जिसमें बॉल से हम पिन्स को गिराते हैं स्ट्रोक में, ठीक है। बॉल को रोल करके फेंकते हैं और वो 9 पिन्स गिराते हैं, ठीक है। दे वर ऑल ड्रेस द सेम वे, सबने एक जैसे कपड़े पहने हुए थे ऑलमोस्ट। सबकी बियर्ड्स थी अलग अलग शेप्स, अलग अलग कलर्स की। और यूजुअली जब हम कुछ खेलते हैं वी आर हैप्पी, वी आर टॉकिंग विद आवर फ्रेंड्स, बट ये लोग इतने सीरियस थे। इवन दो दे वर प्लेइंग अ गेम देयर फेसेस वर सीरियस एंड देयर वाज साइलेंस। खेलते वक्त भी वो बिल्कुल आवाज़ नहीं कर रहे थे, चुपचाप ऐसे सीरियस होकर खेल रहे थे। द ओनली साउंड वॉज द नॉइज़ ऑफ द बॉल्स विच echoed इन द माउंटेन्स लाइक थंडर। सिर्फ एक ही आवाज़ आ रही थी और वो आवाज़ उस बॉल की थी जो पहाड़ों में गूंज रही थी, ठीक है। एज रिप एंड हिज कंपेनियन रीच्ड देम, जो आदमी उसके साथ रिप के साथ गया था, जब वो लोग वहाँ पे पहुँच गए, दे स्टॉप्ड प्लेइंग एंड स्टेयर्ड एट रिप विद अ फिक्स्ड गेज। वो खेलना रोक कर रिप को ऐसे घूर घूर कर देखने लग गए। रिप वॉज रियली फ्राइटेंड, वो बहुत डर गया। His companion emptied the contents of the barrel into glasses and made Rip drink it. Rip obeyed as he was trembling with fear. Since he was thirsty, he drank a few more glasses and slowly fell into a deep sleep. अब क्या है, जब वो उस जगह पर पहुंच गए और सब लोग उसको घूर रहे हैं, तो जो मैन जिसने रिक्वेस्ट की थी हेल्प के लिए, जो बैरल लेके आया था, उसने बैरल का सारा कंटेंट जो भी लिक्विड था वो ग्लासेस में डाला और उसने रिप को बोला उसको पीने के लिए। अब रिप इतना डर गया था, ही वाज सो मच ट्रेबलिंग विद फेयर, कि उसने उनकी इंस्ट्रक्शंस ओबे की और वो पीने लग गया। अब क्योंकि वो थर्स्टी भी था तो उसने और थोड़े से ग्लासेस वो पी लिया जो भी वो कंटेंट था, और उसको अचानक से बहुत तेज़ नींद आ गई। ऑन वेकिंग अप ही फाउंड दैट ही वॉज एट द प्लेस वेयर ही हैड फर्स्ट मेट द ओल्ड मैन। जब वो उठा तो उसने देखा कि वो उस जगह पे है जहाँ पे बिल्कुल एट द टॉप ऑफ द माउंटेन्स, जहाँ पे वो सबसे पहले उस ओल्ड मैन को मिला था। उसने अपनी आईज़ रब की। इट वॉज़ अ ब्राइट सनी मॉर्निंग, उसको लगा सुबह हो गई है। श्योरली आई हैव नॉट स्लेप्ट हेयर ऑल नाइट थॉट रिप। वो सोचने लगा मैं ये पता नहीं यहाँ पे कैसे आ गया हूँ, रात को ज़रूर मुझे कोई यहाँ पे लेके आया होगा। ही लुक्ड अराउंड फॉर वुल्फ, वो आस पास देखने लगा वुल्फ को, पर वो कहीं नहीं था। उसने उसको विसल करके भी बुलाया, वुल्फ वुल्फ शाउट भी किया, पर कोई डॉग नहीं आया। वेयर हैज़ हिज डॉग गॉन, ही मटर्ड टू हिमसेल्फ। He began to descend the mountain to go back to his village. अपने आप में बड़बड़ाने के लिए कि ये डॉग पता नहीं कहाँ चला गया है, वो माउंटेन से उतरना शुरू किया। Descend means to come down, ascend means to go up, ठीक है। To come down the mountain, नीचे आने लगा विलेज की तरफ बढ़ने के लिए, ठीक है। As he neared the village, he met a number of people, but he didn't know any of them. The villagers also stared at him, equally surprised. "Who is this man?" said one. "I have never seen him before," said another. "Look at his long white beard and his wrinkled face." On hearing this, Rip stroked his chin, and to his astonishment, he found his beard had grown a foot long, and it was all white. An old woman walked up to him and looked at his face for a moment. Then she exclaimed, "It is Rip Van Winkle. Welcome home again, old neighbor. Where have you been these 20 long years?" जब वो अपने गांव की तरफ बढ़ा तो रास्ते में उसको बहुत सारे लोग मिले, पर वो किसी को भी नहीं जानता था। वो विलेजर्स भी उसको स्टेयर कर रहे थे, इक्वली सरप्राइज होकर देख रहे थे और पूछ रहे थे ये आदमी कौन है, हमने इसको कभी नहीं देखा। यूजुअली जब हम अपने घर की तरफ बढ़ रहे होते हैं, अपनी गली में घूम रहे होते हैं, यूजुअली पीपल नो अस एंड वी ऑल्सो नो अबाउट द पीपल जो हमारे नेबर्स हैं। पर यहाँ पर वो सब सरप्राइज थे। इवन रिप भी किसी को नहीं पहचान पा रहा था और रिप को भी कोई नहीं पहचान पा रहा था। तो फिर एक ने बोला कि देखो इसकी इतनी लंबी वाइट बियर्ड है और मुंह पे कितनी झुर्रियाँ हैं इसके फेस पर। ये सुनकर रिप ने अपने चिन पर हाथ लगा के देखा तो सच में एक बहुत बड़ी बियर्ड थी उसकी, लगभग 1 फुट लंबी, और इट वॉज़ ऑल वाइट, ठीक है।
एक ओल्ड वुमन आई उसके पास और उसको चेहरे को कुछ देर देखने के बाद बोलती है, ये तो रिप वैन विंकल है, वेलकम होम अगेन ओल्ड नेबर। वो उसकी पुरानी पड़ोसी थी। वो पूछती है, तुम 20 ईयर्स तक कहाँ थे। दिस इज़ द स्टोरी द लेजेंड ऑफ रिप वैन विंकल रिटन बाय वॉशिंगटन इरविंग, और उसी का एक स्मॉल पोर्शन बेटा आपकी बुक में अडेप्ट करके लिखा गया है। If you wish, you can read the whole story on internet. Okay, now your task is you'll read the story once again and then you'll write it in your own words. Okay, you'll also underline all the difficult words and try finding the meanings of these words from the dictionary. Do one page handwriting and drawing also.